वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीसीए फिफ्थ सेम की मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों की यूनिट 3 चल रही है, जिसमें हम लोग यूनिट 2 की ही जितने भी डेरिवेशंस थे, फॉर्मूले थे जितने भी, वो सारे हम डेरिवेटिव मेथड से पढ़ रहे हैं। डेरिवेटिव मेथड क्या होता है, जिसमें dy/dx और d2y/dx2, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को बोलते हैं dy/dx, सेकेंड डेरिवेटिव को बोलते हैं d2y/dx2। इसके थ्रू हम फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूले में हम ये दो चीजों को निकालते हैं, ठीक है, फाइंड करते हैं। तो अब आप लोगों के एग्जाम्स भी आने वाले हैं दिसंबर में, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है एग्जाम्स के लिए, आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो बिल्कुल भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होने से आपके आते हुए क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़ते हो और आपको ये लगता है कि पता नहीं ये क्वेश्चन कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो आप क्या करते हो, आप करते हो कि पेपर के सारे क्वेश्चंस को देखते हो, उसमें जो सा भी क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है पहले आप उसको अटेम्प्ट करते हो। जब आप उसको अटेम्प्ट करते हो और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। इस तरीके से क्या होता है कि आप उस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं वो सारे क्वेश्चन कर लेते हो। तो जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आ रहे हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, जो भी फॉर्मूले आपको करा दिए गए हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, तो आप हर एक फॉर्मूले को कई बार लिखिए, उसको लर्न करिए, लर्न करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 82 ms का कैलकुलेटर आप लोगों को यूज़ करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, जिससे आपको सारी कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन की तो कोई चिंता ही नहीं है, चिंता केवल इस बात की है कि कौन से फॉर्मूले आपको क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आप लोग अब तक पढ़ चुके हो न्यूटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, लैग्रांजीज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, बेसल इक्वेशन, स्टिलिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला, आप लोग बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हो। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट, ठीक है। अगर याद होंगे तो क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पेपर में आपको 3 आवर्स मिलते हैं। इससे ठीक पहले जो आपका प्रीवियस पेपर हुआ था 6th सेमेस्टर का, 6th सेमेस्टर में तो मैथ्स होती नहीं है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव पेपर कर दिया गया था। अब देखिए 5th सेमेस्टर तक ही मैथ्स होती है, और ये सबसे स्कोरिंग मैथ्स होती है आपकी। जितने भी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर की मैथ्स होती है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है 5th सेमेस्टर की मैथ्स। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन सही होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फॉर्मूला लर्न हो, कैलकुलेशन की वजह से ही बच्चों की मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन में, कैलकुलेशन की तो मिस्टेक होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है कि आपका तरीका क्या होगा सॉल्व करने का, ठीक है। तो वही सारी चीजें आपको सीखनी है। तो आज हम लोग डेरिवेटिव, पहले तो हम लोग इक्वल इंटरवल के लिए हम लोगों ने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला और न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला। किसके थ्रू? डेरिवेटिव मेथड से हम लोगों ने पढ़ा था। डेरिवेटिव मेथड क्या होता है, जिसमें dy/dx और d2y/dx2 फाइंड करने के लिए बोला जाता है। अब देखिए डेरिवेटिव फॉर्मूला फॉर सेंट्रल डिफरेंस, इसमें भी आपको 2 फॉर्मूले पढ़ने होते हैं, एक बेसल फॉर्मूला पढ़ना होता है, एक स्टिलिंग फॉर्मूला पढ़ना होता है, ठीक है। फॉर्मूला प्रूफ कैसे किया गया है वो भी लास्ट में हम थोड़ा सा बता देंगे कि ये जो फॉर्मूला बताया है, ये निकला है, ये कैसे निकला है, ठीक है। आपको फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आता नहीं है तो इसमें ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये जरूर बता देंगे अभी आपको लेक्चर फिनिश होने से पहले कि फॉर्मूला निकला कैसे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये जो बेसल फॉर्मूला है डेरिवेटिव मेथड से, इसमें क्या है, इसमें देखिए dy/dx का फॉर्मूला क्या है, 1/h del y0
-1/4 del स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर y0 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/12 del क्यूब y माइनस 1 प्लस 1/24 del की पावर 4 y माइनस 2। ये -2 क्या है एक्चुअली नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप ये मत समझ लेना कि y माइनस 1 ऐसे है या y माइनस 2 ऐसे है, इस तरीके से नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है y माइनस 1 y माइनस 2। इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। अब देखिए तो इसके बाद है डेल की पावर 4 y माइनस 2 प्लस डेल की पावर 4 y माइनस 1। इसमें आप ध्यान दीजिएगा यहाँ शुरुआत से कि यहाँ पे डेल स्क्वायर y माइनस 1 है फिर 0 है, मतलब उसके बाद -2 फिर -1, ठीक है। तो -1 आपको पता है, जब अगर इस तरीके से कोई लाइन है, यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा -1 -2 -3। तो आपको ये पता है कि 0 बड़ा है -1 से, लेकिन 0 छोटा है 1 से। तो पहले हम स्मॉल टर्म ले रहे हैं और उसके बाद हम बिग टर्म ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तो -1 0, फिर यहाँ पे है डेल की पावर 4 -2 -1, फिर यहाँ पे क्या है डेल की पावर 5 -2। अब एक चीज और समझिए, यहाँ पे ये क्यूब वाला टर्म है, ठीक है। तो जो ऑड नंबर है ये क्यूब है, यहाँ पे 5 आया है, ठीक है। तो ये ऑड टर्म है। ऑड टर्म में आप देखो उसमें पेयर में नहीं आ रहे हैं, पेयर में नहीं आ रहे हैं टर्म्स। ऑड टर्म में यहाँ डेल क्यूब y माइनस 1 है, फिर डेल की पावर 4 y माइनस 2 है। अब ये आपका इवेंट टर्म है, स्क्वायर है डेल स्क्वायर, यहाँ पे डेल की पावर 4 है। तो स्क्वायर वाले जितने टर्म मतलब इवेंट टर्म्स हैं जितने, उसमें क्या हो रहा है कि दो टर्म आ रहे हैं, -1 डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर y0। इसी तरीके से डेल की पावर 4 y माइनस 2 प्लस डेल की पावर 4 y माइनस 1। इसी तरीके से ये फॉर्मूला आगे तक बढ़ गया है। फिर है -1/120 डेल की पावर 5 y माइनस 2। फिर ये देखिए 6 वाला टर्म भी इवेंट टर्म है, तो ये भी पेयर में आ गया है। पेयर में कहां तक हो गया था, -2 -1, इसका मतलब अब आएगा -3 और -2 वाला, ठीक है। अब देखिए फिर ये सेकेंड डेरिवेटिव की बात की गई है। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, d2y/dx2। तो यहाँ पे 1/h² हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो हमारा ये वाला टर्म था, अब देखिए इसमें ये स्क्वायर टर्म है, फिर क्यूब है, फिर डेल की पावर 4 है, फिर डेल की पावर 5 है, ठीक है। ये वाला टर्म हट गया। जब बेसेल वाला फॉर्मूला जो होता है, आप लोगों ने जो सेकेंड यूनिट में पढ़ा है, तो उसमें आपने सबके साथ यू पढ़ा है कि नहीं। इसमें डेरिवेटिव फॉर्मूले में यू वाले फॉर्मूले नहीं आ रहे, यू नहीं आ रहा है, u = 0 हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाता है वो अभी हम बाद में बता देते हैं, इस पेज के बाद इसको जब रब करेंगे तब बता देंगे, ठीक है। तो देखिए जब dy/dx होता है, उसके बाद जब हम सेकेंड बार उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो d2y/dx 2 हो जाता है। तब हमारा ये वाला टर्म फर्स्ट वाला एलिमिनेट हो जाता है। फिर क्या आता है, अब देखिए क्या होता है, ये डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर y0/2 -1/2 डेल क्यूब y माइनस 1 -1/12 डेल की पावर 4 -1 प्लस डेल की पावर 4 -2/2 प्लस 1/24 डेल की पावर 5 y माइनस 2। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अभी हम बता देते हैं कि ये फॉर्मूला निकला कैसे है। पहले आप एक क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले एग्जाम में करना क्या है, आपको फॉर्मूला लिखना है, सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनानी है, उसके बाद सेंट्रल डिफरेंस टेबल से जो वैल्यूज है फॉर्मूले में वो पुट करनी है, फिर कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, 82 MS के साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके कैलकुलेशन करनी है और फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ f'(x). आपको हमने बता रखा है कि fx = क्या होता है, y होता है।
तो एफ डैश एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई डैश। वाई डैश का क्या मतलब होता है, dy बाई डी एक्स। तो मतलब इसमें केवल फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला गया है, तो मतलब केवल फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही यूज करना है, dy बाई डी एक्स वाला। एट एक्स इज इक्वल टू 0.04 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब हमने क्वेश्चन वाली टेबल नहीं लिखी है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, तो हमने इसी टेबल में लिख दी क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ी सी स्पेस की शॉर्टेज है इसलिए। तो अब आप देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू टेबल में गिवन होती है, तो x की वैल्यू हमने लिख दी 0.01, 0.02, 0.03, इस तरीके से 0.06। इन सारी वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 0.01 का। कितने का डिफरेंस है, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.01। ठीक है, अब देखो फिर सेंटर डिफरेंस टेबल में जो x इज इक्वल टू गिवन होता है क्वेश्चन में 0.04, क्या गिवन है 0.04, तो 0.04 ये लिखा है, मतलब यहाँ पे हम 0 लिख देंगे u की वैल्यू। u की वैल्यू क्या लिख देंगे, 0। अब 0 से ऊपर वाली वैल्यूज क्या है, माइनस में -1, -2, -3 और फिर 1 और 2। ठीक है, तो ये u की वैल्यू हो गई। अब जो वैल्यू 0, सब इस टेबल में सबसे ऊपर वाली 0 कौन सी है, सबसे ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है, y-3 की। भाई ये वाली 0 वैल्यू क्या है, y-3। तो हर एक कॉलम में सबसे पहली वैल्यू जो होगी वो y-3 की होगी, फिर y-2 की होगी, फिर y-1 की होगी, फिर y0 की होगी। ठीक है, तो अब आप देखो इस फॉर्मूले में हमें किन किन वैल्यूज की जरूरत है, फर्स्ट डेरिवेटिव में h की जरूरत है, तो h हमने लिख दिया 0.01। इस टेबल को करना उसी तरीके से है, y की सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू माइनस करेंगे तो यहां लिख देंगे, थर्ड वैल्यू से सेकंड वैल्यू माइनस करेंगे यहां लिख देंगे, फोर्थ वैल्यू से थर्ड वैल्यू माइनस करेंगे यहां लिख देंगे। इस तरीके से आगे हम यही प्रोसेस करते रहेंगे, कब तक, जब तक हमारी वैल्यू 0 ना आ जाए। अब देखो लास्ट में जब ये दोनों सेम वैल्यू हो गई, यहाँ पे 0 ना आ जाए, मतलब जब तक एक वैल्यू ना बचे, लास्ट कॉलम में एक वैल्यू जब तक ना बचे तब तक हमें इस सेंटर डिफरेंस टेबल को आगे बढ़ाते चले जाना है, हर कॉलम बढ़ता चला जाएगा। तो डेल की पावर 5 वाला जो कॉलम है वो क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो यहाँ डेल की पावर 5 जो ये वाला टर्म लिखा हुआ है, डेल की पावर 5y-2, ये वाला टर्म तो हो गया 0। तो हमें फॉर्मूला यूज कहां तक करना है, केवल डेल की पावर 4y-2 प्लस डेल की पावर 4y-1 तक का यूज करना है। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू की हमको जरूरत है। सबसे पहले डेल y0। अब डेल y वाला कॉलम ये है, डेल y0 पहली वैल्यू क्या है, डेल y-1, डेल y-3, फिर डेल y-2, डेल y-1 और डेल y0, मतलब 0.0026। फिर हमें किस वैल्यू की जरूरत है, डेल स्क्वायर y-1 और डेल स्क्वायर y0। फिर हम आ जाते हैं स्क्वायर वाले टर्म में, फर्स्ट वैल्यू डेल स्क्वायर y-3, डेल स्क्वायर y-2, डेल स्क्वायर y-1। तो डेल स्क्वायर y-1 की वैल्यू क्या है, 0.0001 और डेल स्क्वायर 0 की वैल्यू क्या है, 0। डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू क्या है, 0। अब हम क्यूब वाले टर्म में आ जाएं, तो क्यूब में डेल क्यूब y-1 की वैल्यू चाहिए। तो डेल क्यूब वाले कॉलम में देखिए, फर्स्ट वैल्यू डेल क्यूब y-2, डेल क्यूब y-2, फिर डेल क्यूब y-1, तो -0.0001। उसके बाद डेल की पावर 4 वाले कॉलम में हमें डेल की पावर 4y-2 की वैल्यू चाहिए और डेल की पावर 4y-1 की वैल्यू चाहिए। तो डेल की पावर, ये पहली वाली वैल्यू है डेल की पावर 4y-3, दूसरी वाली वैल्यू है डेल की पावर y-2। केवल हम यही वैल्यू लिखेंगे और डेल की पावर
पावर 4 y माइनस 1 की तो वैल्यू ही नहीं है, तो उस जगह हम लिख देंगे 0। क्या लिख देंगे? 0। और उसके बाद यहीं तक का फॉर्मूला हमारा यूज होगा। ये वाला फॉर्मूला, इतनी वैल्यू जो है फॉर्मूले की, ये नहीं यूज करनी है, क्योंकि हमारे कॉलम में डेल की पावर 4y तक ही वैल्यूज आ रही है। तो जब ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.2561। क्या आंसर मिल जाएगा? 0.2561। एक बार देख लेते हैं बोर्ड क्लियर है कि नहीं आप लोगों को। हाँ, बोर्ड तो क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब देखिए, अगर मान लीजिए इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालने के लिए बोला गया होता तो हम क्या करते हैं? तो हम डेल की पावर 5 वाला तो 0 है, बाकी यहां तक की वैल्यू हम आपको बता ही चुके हैं। अगर सेकेंड डेरिवेटिव भी बोला जाता तो आप यहां तक निकालते हैं, डेल की पावर 4 y माइनस 1 और डेल की पावर 4 y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, यहां तक आप निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हमें आप लोगों को ये बताना है कि ये जो फॉर्मूले आपको बेसल फॉर्मूले मिले हैं बाय डेरिवेटिव मेथड, ये कैसे मिले हैं। ठीक है, इनको आपको प्रूफ नहीं करना है एग्जाम में, आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप फॉर्मूला लिखोगे, सेंटर डिफरेंस टेबल बनाओगे, उसके बाद वैल्यूज पुट करोगे और आंसर निकालोगे। ठीक है, लेकिन हम बता देते हैं आपको कि ये निकला कैसे है। और आप लोग जो है, मेरा चैनल है ट्यूटोरियल क्लास बाय गरिमा सिंह, तो प्लीज उसको आप जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और बोलिए कि ये मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और उनका चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब देखिए आपको हम बता देते हैं कि ये निकला कैसे है। और हम लोग जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो एक बार प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए थे और आपको किस तरह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग करके देख लेंगे। सबसे पहले सेकेंड यूनिट में जो हम लोगों ने बेसल फॉर्मूला पढ़ा था उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले एक चीज देखिए, u इज इक्वल टू x माइनस एक्स 0 अपॉन h, ये हमने आपको बताया था, ये होता है। तो अगर हमें du बाई dx निकालना है तो ये x0 वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, x अपॉन h में x क्या हो जाएगा? 1 अपॉन h आ जाएगा। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन h आ जाएगा। अब dy बाई dx को आप लिख सकते हो dy बाई du इंटू du अपॉन dx। और du अपॉन dx आप निकाल चुके हो 1 अपॉन h, तो लिख सकते हो 1 अपॉन h d बाई du ऑफ y। ठीक है, अब y क्या है? हम बेसल फॉर्मूला लिखते हैं। y क्या है हमारा? y0 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस u माइनस 1 बाई 2 डेल y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 प्लस डेल स्क्वायर y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, फिर अब देखो हमने आपको सिखाया था जब सेकेंड यूनिट पढ़ाई थी कि अगर यहाँ पे डेल स्क्वायर है तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 आएगा। फैक्टोरियल 2 है और डेल स्क्वायर है, मतलब 2 है, तो मतलब u के भी 2 टर्म आएंगे, एक u है, एक u माइनस 1 है। थर्ड टर्म क्या आ जाएगा? u माइनस 1 बाई 2। अच्छा, एक चीज और आपको बताई थी, यहाँ पे फैक्टोरियल 1 है, कुछ नहीं है, मतलब फैक्टोरियल 1। अब फैक्टोरियल 1 को आप ऑड टर्म मानिए, फैक्टोरियल 2 आपका इवन टर्म है। ठीक है, तो अब देखिए 1 के बाद जो ये वाला टर्म है ये फैक्टोरियल 3 ऑड टर्म है। तो ऑड वाले टर्म में एक तरीके से इक्वेशन आगे बढ़ेगी। ऑड टर्म में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, u माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल
फैक्टोरियल 3 था तो हमने 3 टर्म ले लिए, u माइनस 1, u माइनस 1/2, डेल क्यूब y माइनस 1। यहाँ पे क्या था, डेल y 0 था, यहाँ डेल क्यूब y माइनस 1 ले लिया। अब नेक्स्ट टर्म हमारा कौन सा हो जाएगा, 4 वाला, तो u प्लस 1, u माइनस 1 और u माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 4 और इंटू 1/2 डेल की पावर 4 y माइनस 1 प्लस डेल की पावर 4 y माइनस 2। इस तरीके से ये हमारा बेसल फॉर्मूला हमने सिखाया भी था। इवेंट टर्म एक तरीके से आगे चलेंगे और टर्म एक तरीके से चलेंगे। तो इसमें हम करते क्या है, अब देखिए dy/dx, अगर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है तो dy/dx, तो क्या होता है 1/h d/du अपॉन ये y। अब y हमारा क्या है, ये पूरा है। अब इसको हमें u की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम u की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो ये आपका फर्स्ट टर्म है ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये वाला टर्म। ठीक है, अब ये टर्म आपका 0 हो गया, फिर हम इस टर्म पे आ जाएंगे। u को अगर हम du के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, और माइनस 1/2 को करेंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पे केवल फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, डेल y 0, क्या बचेगा, डेल y 0। इसके बाद फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है और ये 2 मिला के क्या बन जाएगा 1/4। उसके बाद u माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, u² माइनस u। अगर u की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 2u माइनस 1। अब 2u माइनस 1 आ गया तो यहां पे आप तो क्या आ गया 2u माइनस 1। अब हम करते क्या हैं कि u की जगह 0 पुट करते हैं। डेरिवेटिव मेथड में u की जगह हम 0 पुट करते हैं तो क्या बचा, केवल माइनस 1 बचा। अब माइनस 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/4 डेल स्क्वायर y 0 प्लस डेल स्क्वायर y माइनस 1। इसी तरीके से आप आगे डिफरेंशिएट करते चले जाओगे। फिर जब दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करोगे dx2 तो उस वाले को डिफरेंशिएट करोगे जिसमें u = 0 आपने नहीं रखा है, तो दोबारा डिफरेंशिएट हो जाएगा, फिर आपका d2y/dx2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप फॉर्मूले निकालते हो। अच्छा, एक चीज और बतानी थी, u = आप 0 पुट क्यों करते हो, क्योंकि इन वाले क्वेश्चंस में होता क्या है, जैसे u = x माइनस x0 अपॉन h है, इसमें क्या होता है x = x0 हो जाता है डेरिवेटिव मेथड में। तो फिर क्या हो जाता है, अगर x = x0 होगा तो ये वाली क्वांटिटी 0 आ जाएगी और 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो u = आपका क्या मिल जाता है, 0। ठीक है, तो जनरली जैसे इस वाले यूनिट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आपका u 0 हो जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि x की कुछ ऐसी वैल्यू दे दी जाती है जो 0 नहीं हो पाती। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फिर उसमें अगर डेरिवेटिव मेथड नहीं लिखा तो आप अपने सिंपल वाले फॉर्मूले से जो आपने यूनिट 2 में पढ़ा है उससे आप इसको सॉल्व कर देना क्वेश्चन को। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। और जो मेरा चैनल है ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह, तो प्लीज़ इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और कमेंट भी लिखा करिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा करे, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट में वो भी लिख दीजिए, तो उसकी क्लास दोबारा से हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, जैसे आपने पढ़ा है डेरिवेटिव फॉर्मूला फॉर सेंट्रल डिफरेंस। सेंट्रल डिफरेंस में 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है बेसल
और दूसरा होता है स्टिरलिंग फॉर्मूला। तो स्टिरलिंग फॉर्मूला हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।